पगली, तू गई कहाँ थी? एक प्यार भरी गलतफहमी की सच्ची सी कहानी। शादी को 3 साल हो चुके थे। रिया और विवेक की जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। झगड़े भी होते, हंसी ठिठोली भी। कभी कभी रूठना मनाना, तो कभी बस यूं ही बहस। पर ये सब शादीशुदा जिंदगी का हिस्सा ही तो होता है। पर एक दिन रिया के मन में न जाने कौन सा तूफान उठ खड़ा हुआ। दिल में एक सवाल ने दस्तक दी। अगर मैं अचानक विवेक को छोड़कर चली जाऊं, तो वो क्या करेगा? कैसे रिएक्ट करेगा? क्या उसे मेरी परवाह भी है या बस आदत बन गई हूं? ये सोचते सोचते रिया ने एक खुराफाती प्लान बना डाला। उसने एक चिट्ठी लिखी। मैं अब इस जिंदगी से बोर हो चुकी हूँ। तुम्हारे साथ अब और नहीं रह सकती। तुम्हारे लिए मेरे दिल में अब कुछ नहीं बचा। इस घर, इस रिश्ते से कोई लगाव नहीं रहा। इसलिए मैं जा रही हूँ, हमेशा के लिए। इतना लिखकर उसने चिट्ठी टेबल पर रख दी और खुद बेड के नीचे जाकर छुप गई, पूरी फिल्मी स्टाइल में। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डर भी था और बेसब्री भी। देखना चाहती थी विवेक का रिएक्शन। करीब आधे घंटे बाद दरवाजा खुला। विवेक ऑफिस से लौटा था। उसने आवाज लगाई, रिया, रिया कहाँ हो? पर रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर विवेक की नजर टेबल पर रखी चिट्ठी पर पड़ी। उसने पढ़ा, और फिर रिया की धड़कनें तेज हो गईं। अब जो होना था वही तो देखने आई थी। विवेक चुप रहा। कुछ पल बिना कोई प्रतिक्रिया के खड़ा रहा। फिर मुस्कुराया, चिट्ठी को उल्टा और उसमें कुछ लिखा। उसके बाद मोबाइल से गाना प्ले किया और जोर जोर से नाचने लगा। उसने कपड़े बदले, फोन उठाया और किसी को कॉल किया। हेलो, हाँ सुनो, आज मैं आजाद हो गया हूँ। वो खुद ही चली गई। उसने आखिर मान लिया कि वो मेरे लायक नहीं थी। अब कोई बंदिश नहीं, कोई ड्रामा नहीं। चलो आज शाम को मिलते हैं सामने वाले पार्क में। इतना कहकर विवेक घर से बाहर निकल गया। बेड के नीचे पड़ी रिया की आंखें भर आईं। कांपते हाथों से बाहर निकली। रोते हुए चिट्ठी उठाई। पीछे पलटकर देखा, जहां विवेक ने कुछ लिखा था। अरे पगली, तुम्हें छुपना भी नहीं आता। बेड के नीचे से तुम्हारे पैर दिख रहे हैं। जल्दी से गर्मा गर्म चाय बना दे, मैं बिस्किट लेकर आता हूँ। मेरी खुशी तू है। आधी खुशी तुझे तंग करने में है और बाकी तुझे मनाने में। झगड़ा हो, रूठना हो, शिकायतें हो, पर लास्ट में हमेशा साथ तो हम दोनों ही रहेंगे ना। कभी तू रूठेगी तो मैं मनाऊंगा। कभी मैं रूठूंगा तो मनाएगी। बुढ़ापे में जब घुटनों में दर्द होगा, एक दूसरे के नाखून काटने वाले भी हम ही होंगे। जब चश्मे गुम हो जाएंगे तो ढूंढने भी हम ही चलेंगे। कानों में काम सुनाई देगा तो जोर से चिल्लाकर क्या कहा, पूछने वाले भी हम ही होंगे। जब जिंदगी का आखिरी दिन आएगा, तब एक दूसरे को गले लगाकर माफ करने के लिए भी हम ही होंगे। क्योंकि लास्ट में सिर्फ हम दोनों ही रहेंगे। सिर्फ हम दोनों। रिया अब फूट फूट कर रो रही थी। उसे समझ आ गया कि शक की दीवारों के पीछे उसका सबसे प्यारा सच खड़ा है, विवेक। वो बाहर भागी, उसे ढूंढने। पता था कि विवेक मजाक कर रहा था। वह पार्क में नहीं, पास की दुकान पर ही होगा। विवेक वहीं मिला, हाथ में बिस्किट और मुस्कान लिए। रिया उससे लिपट गई। माफ कर दो मुझे, मैं बस एक बार देखना चाहती थी कि तुम कैसा महसूस करोगे। विवेक मुस्कुराया, उसके आंसू पोंछे और बोला, अब और कोई शक नहीं पगली, चल चाय पीते हैं। सीख, शक एक ऐसा कीड़ा है जो प्यार की नींव को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। रिश्ते में मजाक, प्यार, नोकझोंक सब चलता है, लेकिन शक नहीं। प्यार जताने के लिए इम्तिहान नहीं, समझदारी चाहिए। कभी भी अपने अपनों का दिल यूं मत तोड़ो, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो कितना टूट सकते हैं। क्योंकि कभी कभी जो दिल टूटता है, वो फिर जुड़ नहीं पाता।